लालची कौवा बिरयानी वाला। सुरेश ने कुछ दिन पहले ही अपने गांव में चिकन बिरयानी की दुकान खोली थी। वो लाजवाब चिकन बिरयानी बनाता था और लोग उसकी बिरयानी खाकर उंगलियां चाटते रह जाते थे। सुरेश की चिकन बिरयानी की दुकान अच्छी चल रही थी। लोग उसके बनाए चिकन बिरयानी खाकर उसकी बड़ाई करते नहीं थकते थे। उसके हाथ में न जाने क्या जादू था कि उसकी बनाई बिरयानी सभी को बहुत पसंद आती थी। एक दिन सुरेश अपनी दुकान में बैठे लोगों को बिरयानी परोस रहा था कि तभी रघु आ जाता है। बल्ले बल्ले भगवान जी, आपने मेरा काम अच्छा चलाया है। तुम्हारी कृपा से अच्छी कमाई हो रही है। तभी उसकी छोटी बहन सौम्य आ जाती है। भगवान तो ठीक है भैया, पर ये चमत्कार तो आपके हाथों का है। आप चिकन बिरयानी ही ऐसी बनाते हैं कि भगवान भी खाए तो खाकर मस्त हो जाए। रेखा की ये बात सुनकर सुरेश जैसे ही ग्राहकों की तरफ देखता है, तभी गुणी लाला वहां आ जाता है और कहता है, अरे सुरेश भाई, मेरे घर वाले तेरी चिकन बिरयानी खाना खाने के लिए हमेशा सिर खाते रहते हैं। भाई 2 किलो चिकन बिरयानी दे दो ताकि सब तेरी बिरयानी खाए और मेरा सिर बच जाए। ठीक है लाला जी, अभी बिरयानी देता हूँ। ये कहकर सुरेश बिरयानी के बर्तन में झांकता है तो देखता है कि बिरयानी तो लगभग खत्म हो चुकी थी। अरे लाला जी, बिरयानी तो खत्म हो चुकी है। ओहो, खत्म हो गई, अब क्या करूं? तो परेशान क्यों होते हो लाला जी? मैं अभी बिरयानी बनाकर तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा भैया। सुरेश ने अपनी चिकन बिरयानी के लिए चिकन सपना के फार्म से खरीदता था। एक दिन वो मुर्गियां खरीदने के लिए सपना के फार्म पर आता है तो सपना कहती है, बताओ जी, कितना बच्चा दूं आपको? 10 बच्चे दे दो सपना जी। लो, कर लो बात, बस 10 बच्चे। ठीक है, तो 2000 निकाल कर रखो हमरा हथेली पर पहले तो 1000 रुपए का 10 चिकन देती थी। ओ जमाना गया जी, लेना हो तो लो वरना रास्ता नापो। हाँ। ये सुनकर सुरेश अपनी दुकान पर चला जाता है और कुछ देर बाद उसकी दुकान पर गांव का मुखिया गजेंद्र और उसकी पत्नी शारदा बिरयानी खाने के लिए आते हैं। अरे सुरेश, चिकन बिरयानी कैसे दिया भाई? 100 रुपए का 1 प्लेट बिरयानी दिया मुखिया जी। ठीक है, 2 प्लेट बिरयानी दे दो। सुरेश की चिकन बिरयानी चख कर मुखिया और उसकी पत्नी दोनों के चेहरे खिल उठते हैं और वे सुरेश से कहते हैं, वाह भाई वाह सुरेश, तुमने चिकन बिरयानी तो एकदम लाजवाब बनाई है। हाँ, पर तुम बहुत सस्ती बिरयानी बेचते हो। शहर में तो ऐसी बिरयानी की 1 प्लेट का रेट कम से कम 500 रुपए होता है। ये सुनकर सुरेश हैरान से रह जाता है। ये आप क्या कह रही हैं ताई? क्या मेरी चिकन बिरयानी की प्लेट सच में 500 रुपए की बिक सकती है? अरे क्यों नहीं बिक सकती, बिल्कुल बिक सकती है। इतनी लजीज चिकन बिरयानी इससे कम में तो बेचना बेवकूफी कही जाएगी। पर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं होता ही। मुखिया और उसकी पत्नी तो बिरयानी खाकर वापस चले जाते हैं, मगर सुरेश को लालच की घूंटी पिला जाते हैं। लालच में आकर वो सोचता है, 500 रुपए की 1 प्लेट बिरयानी मतलब 5 गुना फायदा। अब तो प्लेट का दाम बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। यही सोचकर सुरेश अगले ही दिन से अपनी चिकन बिरयानी की प्लेट का दाम बढ़ा देता है। अरे चिकन बिरयानी की प्लेट कितने की दी सुरेश भाई? चिकन बिरयानी की प्लेट तो आज से 500 रुपए की हो गई है भाई। हैं? 500 रुपए की प्लेट? 1 प्लेट में पूरा चिकन देने लगे हो क्या सुरेश भाई? चिकन बहुत महंगा हो गया है, इसलिए चिकन बिरयानी भी महंगी हो गई है। सस्ती चिकन बिरयानी तो भूल ही जाओ भाई। कहो, दो क्या बिरयानी? अरे ना भाई, 5 स्टार होटल के रेट की चिकन बिरयानी खाने की औकात नहीं है मेरी। ये कहकर ग्राहक चला जाता है और उस दिन कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। सुरेश सारा दिन दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता रहता है और शाम तक कोई भी उसकी चिकन बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। उसकी एक भी प्लेट बिरयानी नहीं बिकती। सुबह ही पतीला भरकर चिकन बिरयानी बनाई थी, एक भी प्लेट नहीं बिकी। अब ये बिरयानी तो खराब ही हो जाएगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भैया कि ज्यादा कमाई का लालच मत करो, पर आप नहीं माने। चुप करो बहना, तुम नहीं जानती कि कमाई कैसे करनी चाहिए। मतलब बढ़िया कमाई ना हो तो काम करने का मजा ही क्या है। सुरेश के ये कहने पर उसकी बहन रेखा चुप होकर घर चली जाती है और वो बिरयानी को सूंघ कर देखता है तो उसके दिमाग में बदबू चढ़ जाती है। अरे रे 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 रे, बिरयानी तो सड़ गई है। देखो तो कैसी बदबू फैल रही है। अब इसका क्या करूं? अरे क्यों ना सपना की मुर्गियों के आगे फेंक दूं। वे खाएंगी तो सपना खुश हो जाएगी और हो सकता है मुर्गियों का दाम थोड़ा घटा दे। यही सोचकर सुरेश उस खराब बिरयानी को सपना की मुर्गियों के सामने फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो बिरयानी फेंकता है, उसी समय वहां बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। मुर्गियों के बीच कौवे देखकर सुरेश फूला नहीं समाता।
तभी उसे बढ़िया कमाई करने का एक नया और एक अनूठा उपाय सूझ जाता है। अरे वाह, चिकन की जगह कौवा भी काम आ सकता है। अगर मैं चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी बनाकर बेचूं तो कमाई ही कमाई हो सकती है। कौवे फ्री में मिल जाएंगे, सपना से मुर्गियां खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। सच में फायदा ही फायदा होगा भाई। यही सोचकर अगले ही दिन से सुरेश चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी बनाकर बेचने लगता है और बिरयानी की प्लेट का दाम भी 100 रुपए से 60 रुपए प्लेट कर देता है। ये देख उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे सुरेश भाई, चिकन बिरयानी की प्लेट 100 से 60 रुपए, ये कैसे भाई? ये सब आप लोगों का प्यार है भाई। आप लोगों को चिकन बिरयानी खिलाने की आदत जो पड़ गई है। सुरेश ये कह ही रहा होता है कि तभी गुणी लाला चिकन बिरयानी खाने के लिए आ जाता है। अरे सुरेश, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी दो भाई। तुम्हारी बिरयानी का स्वाद चखने का बड़ा मन है। बहुत दिन हो गए ना तुम्हारी बिरयानी खाए। तो खाओ ना लाला, मैं अभी बिरयानी देता हूँ। ये कहकर सुरेश गुणी लाला को बिरयानी देता है और वो बिरयानी खाने लगता है। मगर बिरयानी में मुर्गे की टांग की जगह कौवे की टांग देखकर लाला कहता है, अरे सुरेश भाई, ये चिकन बिरयानी खिला रहे हो या कौवा बिरयानी? इसमें टांग तो कौवे की लगती है। ये क्या कह रहे हो लाला? भला कौवा बिरयानी भी कोई बनती है? समझो मुर्गा भी बहुत छोटा था, इसलिए उसकी टांग कौवे जैसी लग रही है। तो ये बात है सुरेश भाई, और नहीं तो क्या लाला। सुरेश के ये कहते ही गुणी लाला सारी बिरयानी चट कर जाता है और फिर सुरेश से कहता है, वाह भाई सुरेश, तुम्हारी चिकन बिरयानी खाकर सच में मजा आ गया। वो तो आना ही था लाला, तुम तो खामखा चिकन बिरयानी को कौवा बिरयानी समझकर परेशान हो रहे थे। अब देखा बिरयानी खाकर मजा आ रहा है ना? हाँ भाई, ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर गुड़ी लाला सुरेश को बिरयानी के पैसे देकर जाने लगता है, मगर तभी उसके गले से कौवे की आवाज आने लगती है। क्या क्या? अरे कमबख्त, ये क्या मेरे गले में तो कौवे की आवाज आने लगी? क्या क्या? अरे मैंने चिकन बिरयानी खिलाई थी लाला, फिर काव काव क्यों कर रहे हो? करना है तो कुकड़ू को करो। वहाँ और भी बहुत सारे ग्राहक कौवा बिरयानी खा रहे थे। गुड़ी लाला के गले से निकलने वाली कौवे की आवाज सुनकर वो सभी सुरेश की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें बिरयानी पर शक होने लगता है। तभी गणपत नाम का एक पहलवान उठकर सुरेश के पास आता है। अबे वो सुरेश, सच बता दियो वरना तुम्हारी टेढ़ी पिटाई करूंगा। ये कहते कहते पहलवान के गले से भी कौवे की आवाज आने लगती है। अबे वो कमबख्त सुरेश, तूने सच में हम सबको कौवा बिरयानी खिलाई है? तुम सही कहते हो पहलवान जी। काव काव। तभी देखते ही देखते वहाँ बैठे सब ग्राहकों के गले से कौवे की आवाज आने लगती है। काव काव। कमबख्त ने चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी खिला दी है भाइयों, सारे मिलकर इसकी खबर लो। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे सुरेश। काव काव। अरे मारो इस काव काव। ये देखकर सुरेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बहुत घबरा जाता है। अरे मुझे क्या पता था कि कौवा बिरयानी खाकर इन सबके गले में कौवा फंस जाएगा। अब तो भागकर ही जान बचेगी। सुरेश चल भाग ले बेटा। ये कहकर सुरेश वहाँ से भाग लेता है और वे सभी कौवे की आवाज में काव काव करते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। काव काव। आज तेरी खैर नहीं बे सुरेश। तभी उसकी बहन रेखा गांव के वैद्य जी को लेकर वहाँ आ जाती है। अरे मान जाइए, गांव का कानून अपने हाथ में मत लीजिए, उन्हें मत मारिए भाई। काव काव। इसने हमें कौवा बिरयानी खिलाई है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे गले में कौवा फंस गया है, इस काव काव को अब कौन निकालेगा? ये वैद्य जी किस लिए हैं भाइयों? ये आपके गले से कौवे को निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक बोली लड़की। ये लो कौवा काव काव मार भगाओ गोली। एक एक गोली खाओ और काव काव से छुटकारा पाओ। ये कहकर वैद्य जी सबको एक एक गोली देते हैं और उस गोली के गले के अंदर जाते ही सबकी काव काव बंद हो जाती। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।